हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। कल हम लोगों ने मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को वह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से यानी हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस 25 क्वेश्चन में से पक्का आएगा तो आएगा। यदि आप 500-600 क्वेश्चन कर चुके हैं तो पता नहीं कि आप 500-600 क्वेश्चन इस दिमाग में रख पाइएगा या नहीं रख पाइएगा, ये हम नहीं जानते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी से होना है तो पक्का इस सीरीज को करके जाइए। यानी इसमें 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन को करके जाइए और आराम से 4 या 5 क्वेश्चन को अपने एग्जाम में ठोक दीजिए, आपको गलती नहीं होगा। ठीक, कम पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, घंटा पुगाने से कोई मतलब नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों को देखे हैं हम, किताब कॉपी सामने है मगर ध्यान कहीं और है। अब ध्यान कहीं और है का मतलब आपसे एक बात बताना हम चाहते हैं कि यदि हम एक चैप्टर का 500 से 1000 क्वेश्चन कर लें तो क्वेश्चन पक्का उसी में से आएगा। लेकिन फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात क्या रह जाएगी बताइए। जब विद्यार्थी को पूरा पढ़ना पड़ रहा है तो हम 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम दावे के साथ करेंगे कि इसमें से आएगा। लेकिन क्या हम 500-1000 क्वेश्चन करा दें तो बोलेंगे कि पक्का इसमें से आएगा, तो पक्का तो उसमें से आएगा करेगा। तो पूरा किताबिया का निचोड़ का पूरा याद करवा दे तो किताब में से तो आएगा भाई, ये तो पक्का है। लेकिन गेस कराने का क्या फ़ायदा हुआ कि हम गेस कराए हैं या कराए हैं, फलना कराए हैं, ठिकाना कराए हैं। गेस का मतलब होता है कि जहाँ 500 क्वेश्चन है वहाँ कम से कम 100 क्वेश्चन को ऐसे चूज कीजिए कि बच्चा वो 100 क्वेश्चन पढ़ के जाए तो पक्का एग्जाम में ठोक कर आए। इसको कहते हैं गेस। ऐसा क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा रिलेट करके क्वेश्चन पढ़िए कि हम एग्ज़ाम में जाएं तो हमें वो याद दिला दे कि ओ इसको मैंने ऐसे पढ़ा था। ठीक, आइए हम उसी के साथ नए जोश के साथ पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 1905 में जापान ने किस देश को हराकर हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे याद करें कि क्वेश्चन मरते दम तक नहीं भूल पाएं। एग्जाम हॉल की तो दूर की बात है, मरते दम तक इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएं, इस ऑप्शन को नहीं भूल पाएं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है, जापान जो है इन सबों में तो छोटा है ही, इतना छोटा जापान है और किसको हरा दिया है, रूस को हरा दिया है। यानी ऑप्शन डी, जापान इतना छोटा देश है और रूस इतना बड़ा देश है, उसको हरा दिया है। इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इतना छोटा देश होकर भी इतने बड़े देश को हरा दिया। ये क्वेश्चन तो इसी प्रकार ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें कौन से देश आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे याद करें कि हम नहीं भूल पाएं। तो सबसे पहले आप ऐसे याद कीजिए कि हिंद चीन में चीन नहीं आएगा, इस क्षेत्र में चीन नहीं आएगा। अब देखिए इसमें चीन है, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत है। इसमें भी चीन है, इसका मतलब ए भी ऑप्शन गलत है। इसमें चीन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर सी हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापक कौन था? ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है? हो ची मिन्ह, हुइन फूसो, राजा फुत्से, न्यूगेन आनह। अब बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा हमारा, और इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें 28 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक, संस्थापक यानी क्या? जिसने इसकी स्थापना की हो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कौन होगा? हो ची मिन्ह क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक है। पक्का याद हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पैट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पैट लाओ, अब देखिए लाओ से लाओस, लाओ से लाओस, यानी ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, नरोत्तम, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। बताइए क्या हो जाएगा? कंबोडिया। इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे ही नरोत्तम सिंहानुक आए तो हमें कंबोडिया याद दिला दे? बताइए कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको ऐसे याद करेंगे, नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? उत्तम। उत्तम, उत्तम मतलब क्या? कोई कहता है ना कि वह क्या उत्तम लड़का है, उत्तम मतलब सुंदर, अच्छा, बढ़िया, है ना? तो यहाँ देखिए उत्तम, यहाँ देखिए बढ़िया, 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 बढ़िया माने बढ़िया। ठीक, तो उत्तम से बढ़िया हो जाएगा। जहाँ भी ये आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिखाई देगा नरोत्तम, तो नरोत्तम में आपको याद दिलाएगा क्या? कि उत्तम, और उत्तम से आप किसको रिलेट करिएगा? बढ़िया को। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? यानी कब शुरू किया गया? अब हुआ हुआ आंदोलन, अब हुआ हुआ आंदोलन क्या है भाई? बोलिए, हुआ हुआ माने क्या हुआ? बेटा बेटी नहीं हुआ, क्या हुआ? अब बेटा बेटी से हम इसको याद करेंगे, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 9 है ना, हुआ हुआ क्या हुआ? बेटा बेटी हुआ। कितने महीने बाद हुआ? 9 महीने बाद हुए। ठीक, 9 महीने के बाद क्या हुआ? बेटा या बेटी हुआ। अब 3 को कहाँ रिलेट करेंगे भाई? 73 लड़का हुआ। कौन सा लड़का हुआ? 73 लड़का हुआ। 73 का मतलब क्या होता है? 2 गो बेटी पर से एक जो बेटा पैदा होगा उसको 73 बोला जाता है। तो आप जब जाइएगा एग्जाम हॉल में तो हुआ हुआ आंदोलन पूछेगा तो आपको क्या मन में आएगा? हुआ हुआ हुआ, क्या हुआ? बेटा बेटी हुआ। क्या हुआ? बेटा बेटी हुआ। कितने महीने के बाद हुआ? तो सभी तो 9 महीने के बाद होते हैं, तो 9 महीना। कौन क्या हुआ? तो 73 बेटा हुआ। तो 3 9 याद हो गया। सब में 19 19 19 रहेगा, तो आपको ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, माइली हत्याकांड कब हुआ? कोई पूछ देगा कि किस क्लास में आप पढ़ते हैं, तो आप कहिएगा 10वां। तो बताइए माइली हत्याकांड क्या है? हमें तो मालूम नहीं है, हम तो रटू तोता है भाई कि माइली हत्याकांड कब हुआ था। हमने रट लिया कि ऑप्शन नंबर इसका डी 1968 में हुआ था, हमने इसको रट लिया। अब कोई कहेगा कि इसको थोड़ा बताइए कि माइली हत्याकांड के बारे में, तो आपको यहाँ याद रखना होगा माइली क्या था? एक गांव का नाम था। क्या था? एक गांव का नाम था। इस गांव में क्या हुआ था कि अमेरिकी सेना पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया था। ठीक, और औरतों और बच्चों को क्या किया था? बंदी बनाकर
कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और अंत में उसे भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। ये घटना उस समय बहुत भयंकर घटना थी। इसीलिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि माइली हत्याकांड कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था। ठीक, इतना लोग मतलब कि खतरनाक थे, इतना लोग उस समय की क्या बोले हम, बहुत खराब इंसान थे कि ऐसा सब वो करते थे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। नगुयेन बोलेंगे इसको, नगुयेन आइकोक का दूसरा नाम क्या था। यानी ये जो नाम है ना, ये उसका सेकंड नाम था। तो फर्स्ट नाम क्या था, तो क्या बताएंगे हम, फर्स्ट नेम था इसका हो ची मिन। क्या था, हो ची मिन। और हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है कि पथ प्रदर्शक। क्या, पथ प्रदर्शक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, माइली गांव में हुए हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था। कौन सा ऐसा देश था जो माइली हत्याकांड जो हुआ था उसका माने प्रमुख जिम्मेवार था। तो कौन सा देश था, बोलिए। यदि आप किसी के पास पढ़े हैं तो बोलिए, कमेंट्स कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आइए हम बताते हैं आपको इसका। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ऐसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी यूए यानी अमेरिका हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि ऐसा पूछ दे, कैसा पूछ दे कि घटना कहाँ हुई थी, पूछ दे ये माइली गांव हत्या जो हुआ था ये घटना कहाँ हुई थी, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण वियतनाम हुई थी। दक्षिण वियतनाम में ये घटना हुई थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हत्या का जिम्मेवार कौन देश था, तो अमेरिका था। ठीक, कौन था, अमेरिका था, यूएसए था। दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यूएसए था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था। तब देखिए कंबोडिया, कंबोडिया, डिया डिया डिया, इया चिया चिया चिया। ठीक, तो कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, कंपूचिया। क्या था, कंपूचिया, कंपूचिया था। ठीक, हम आपको ऐसा रिलेट करके क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसका मेन मकसद यही है कि आप लोग याद करते हो लेकिन भूल जाते हो। और ये बीमारी जो है इंसान में है, ये नहीं है कि जो वो बच्चा याद कर रहा है हम याद कर रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं, वो याद कर रहा है तो नहीं, उसको तो दिमाग गॉड गिफ्ट है, उसको तो वो भूलता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हर प्राणी हर इंसान भूलता है, लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा है जो नहीं भूलता है। कि कारण यही है कि वह बार बार उस चीज़ को रिवीजन करता है। भगवान ने हर किसी का दिमाग एक जैसा बनाया है। यदि आप अपने दिमाग को जितना तपाओगे, जितना मेहनत करोगे, आपका दिमाग उतने ही डेवलप करेगा। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मैं भूल जाता हूँ वो नहीं भूलता है। ठीक, तो आइए हम इसी तरह इसको रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आप याद रख पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए। जेनेवा समझौता के फलस्वरूप देखभाल के लिए किन सदस्यों का गठन किया गया। अब देखभाल करने के लिए भाई तो एक आदमी से होगा नहीं। देखभाल में हमारा भारत सबसे महान है भाई, किसी को देख रेख में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, इसलिए हमारा भारत तो पक्का होगा। ठीक, कनाडा भी होगा, पोलैंड भी होगा, नाडा पोलैंड, लैंड माने भूमि भी है, जो भूमि माता वो सबको भी वो भी देखभाल करती है,
उसे हमको क्या याद कर लेंगे, लैंड माने भूमि होता है, इससे रिलेट हो गया भारत और कनाडा। ये तीनों जो है वो क्या है, जेनेवा समझौता के फलस्वरूप देखभाल करने के लिए इन देशों ने क्या संगठन किया था, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक। अमेरिका में बोआदाई सरकार का संचालन किन के हाथों में था। बोआदाई, दाई मतलब क्या होता है, पहले बड़े बड़े दरबार होते थे, वहाँ पे लोग दाई रखते थे खाना बनाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। दाई आप लोग ने सुना होगा कि दाई रखते थे पहले के युग में। आजकल भी जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो जिसके मतलब कि खाना बनाना नहीं आता है, या मान लीजिए कि खाना बनाना नहीं चाहते हैं, वो अपने घरों में क्या रखते हैं, दाई रखते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे, अब मान लीजिए दाई है तो घर का नौकर दाई बोलते हैं, घर के जो नौकर होते हैं उसको दाई बोलते हैं। अब दाई से आप किसी चीज़ को माने कोई सामान मांगने जाइएगा कि आप इस सामान को दे दीजिए, तो दाई देगी नहीं देगी, क्योंकि वो मालिक नहीं है। अगर वो दे देगी तो मालिक उसका बोलेगा। ठीक, इसलिए वो क्या बोल रही है कि नयो दिहम हम नहीं देंगे, दिन है दी हम नयो नहीं देंगे हम, वो बोल रही है कि हम नहीं देंगे। इसलिए आपको यहाँ रिलेट हो जाएगा कि बुआ दाई, जहाँ दाई आया तो दाई का मतलब क्या हुआ कि नहीं देंगे, तो नयो दिन दी हम। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आपको रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को मरते दम तक नहीं भूलिएगा। ठीक, हम इसमें देखिए ऐसा ही रिलेट नहीं होता है, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है तभी जाके रिलेट होता है कि हम बच्चों को कैसे रिलेट करके पढ़ाएं कि बच्चा एक बार में ही समझ जाए। ठीक, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। अब इंडिया को, भाई इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि किसी को भी पसंद आ जाएंगे। इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि किसी को भी पसंद आ जाएंगे, कोई उनको फंसा लेगा कि चलिए किसी भी जाल में। इतने मतलब भोले होते हैं इंडिया के लोग कि कोई उनको फंसा लेता है। इसलिए इस 38 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। इंडिया को फ्रांस फंसा लिया। ओके, अब देखिए एजेंट ऑरेंज क्या था। एजेंट ऑरेंज क्या था। ऑरेंज मतलब संतरा मतलब फल, हम लोग गप खाते हैं, उसी बात नहीं है, खाने से बात आ गया ऑरेंज। अब ऑरेंज का यहाँ पे दूसरा अर्थ है, इस ऑरेंज को खाइएगा तब का रेंज खराब कर देगा। जब रेंज खराब कर देगा तो कौन सा ऑरेंज होगा, विष होगा, विष, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 20 होगा। यहाँ आप एक और भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन, कि इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था, 1887 में। कब हुआ था, 1887 में, 1887 में। इसको याद कर लीजिए। हर चीज़ को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप खुद से याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन का जो अंतिम युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन थे, या निक्सन थे, या जॉर्ज बुश थे, या रूजवेल्ट थे। कौन थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए बी हो जाएगा, निक्सन थे। कौन थे, निक्सन थे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे। अब अंतिम युद्ध चल रहा है तो या तो वो नाश होगा, मैंने दो आदमी हैं, अंतिम युद्ध चल रहा है तो या तो फर्स्ट वाला आदमी नाश हो जाएगा, या जो दूसरा तरफ की सेना है वो नाश हो जाएगा। दोनों में से कोई नाश हो जाएगा। इसलिए इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, निक्सन। निक्सन नाश हो जाएगा, अंतिम में नाश हो जाएगा, अंतिम में नाश हो जाएगा, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है और युद्ध समाप्ति के कगार पे है, तो कोई ना कोई तो जीतेगा और एक आदमी का नाश तो पक्का है। इसलिए इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, निक्सन से नाश होना इसका रिलेट हो गया। ठीक, अब देखिए हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ। इसको हम दोबारा डाले हैं। क्यों डाले हैं ये आपको चेक करना है
कि जैसे हम ट्रिक बताए थे क्या आप वो ट्रिक को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, हुआ हुआ का हुआ, बेटा बेटी हुआ, कितने दिन पर हुआ तो सभी कोई 9 माह पे होता है। और कौन सा लड़का हुआ तो 73 लड़का हुआ, यानी 39 कौन सा है, ऑप्शन सी। तो मार दो इसको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो ची मिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कैसे रिलेट करेंगे भाई, हो ची मिन का ये कौन था, वियतनामी राष्ट्रीयता के कौन था, जनक था। जनक मतलब पिता था। तो हो ची मिन इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, चीन जो है ना बहुत खतरनाक देश है। चीन क्या है, बहुत खतरनाक देश है। वो अपने आप को क्या समझता है, हम सब चीज़ का जनक है। आज सच में जनक है। वहाँ बड़ी बड़ी खोजें होती हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब कि क्या मिसाइलें बनती हैं, हर चीज़ वहाँ आगे है। सैटेलाइट बनाना, मून बनाना, सूर्य बनाना, सब कोई सबसे आगे क्या है, वहाँ पे चीन है। इसलिए हम चीन को वहाँ पे जनक मानते हैं। इसलिए वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसको मानेंगे, ची से चीन याद करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो ची मिन। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, केवल रिलेट कर रहे हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं। ठीक, इसमें ये बात नहीं है कि हम इसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हम आपको याद करा सकें किसी तरह। ठीक, इसीलिए हम इसको रिलेशन क्या बना दिए कि जनक यानी चीन। ठीक, पेरिस शांति संधि कब हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पेरिस शांति संधि कब हुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप जहन में बैठा लीजिए, इसे रट लीजिए कि 1974 में हुई थी पेरिस शांति संधि। अब आप कैसे याद रखेंगे, अब देखिए पेरिस में प है, प कैसे दिखाई दे रहा है, 4 की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ क्या है, 4 है कि नहीं, है कि नहीं जी। हाँ, शांति से क्या मिलेगा, 7, यानी 7 4 यानी 1974 रिलेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कब किया। वाह, ये तो आदमी बहुत खतरनाक दिख रहा है भाई। तो राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया है, कब किया, 30 अप्रैल 1975 को LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया। अब इसे कैसे याद करेंगे, काफ़ी हल्का है भाई। देखो, L एक वर्ड, N एक वर्ड, F एक वर्ड, 1 2 3 वर्ड, यानी 3 वर्ड मिले हैं तो 3 हो गया। और सबके आगे 0 है, यानी फुल फॉर्म है भाई। क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। इसके लिए आगे 0 है तो यहाँ 0 हो गया। ठीक, 30 अप्रैल आपको तो याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर 30 अप्रैल कुछ नहीं है, 1975, इसलिए आपको 30 अप्रैल याद हो गया। LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कब किया था, 30 अप्रैल 1975 को। चलिए ये भी रिलेट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45। 1945 ईस्वी में अनौपचारिक रूप से किसे आज़ादी मिल गई। 1945 ईस्वी में अनौपचारिक रूप से किसे आज़ादी मिल गई, तो इसका आंसर कौन रहेगा, बी यानी वियतनाम को मिल गया। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, बोलिए। अनौपचारिक रूप से आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिल गई तो भाई उसका नाम हो गया कि वाह फलाना आज़ाद हो गया, फलाना आज़ाद हो गया है। सुनते हैं ना आप, सुनते हैं कि किसी को आज़ादी जब मिल जाती है, जो जेल से निकलता है लोग, तो लोग क्या कहता है कि फलाना जो है ना उसको जेल से निकाल दिया गया, वो आज़ाद हो गया, उसका नाम हो जाता है। तो देखिए आज़ादी मिल गई
तो उसका नाम हो गया किसका, वियतनाम का नाम हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपना प्यार दिखाएं। और प्यार कैसे दिखेगा हमको, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आपका जो भी सोच हो भगवान उसे पूरा करें और आप क्लास 10th में एक बढ़िया मार्क्स से पास हो और आपका नाम हो। इन्हीं के साथ हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं।